होता क्या है कि इस संसार में ये सर्वत्र प्रसिद्ध है। जैसे राजा जो है अपनी जो राजगद्दी जो सौंपना चाहता है तो वह योग्य को ही सौंपना चाहता है ना। ऐसे ही संत महापुरुष भी जो योग्य साधक होते हैं ना, समझते हैं कि 1000 बेटे हुए फिर भी उनमें यदि एक ही योग्य साधक तो समझ जाते हैं कि भाई हम उसी के लिए सुना रहे, तो बाकी सब लाभ उठा रहे, परंतु जैसी उनकी वो समझ हो ना वैसी दूसरों की नहीं हो फिर भी वो सुना देंगे। याज्ञवल्क्य जी महाराज जब अध्ययन करवाते थे ना, सत्संग सुनाते, तो राजा जनक जब तक नहीं आते तब तक वो सुनाते भी नहीं थे। तो दूसरे जो जन्म से साधु बने हुए थे ना सन्यासी, उनके मन में ईर्ष्या हो गई, अरे ये याज्ञवल्क्य जी महाराज जो है ये सचमुच में विरक्तों का, त्यागियों का, सन्यासियों का महत्व नहीं समझते, तो इस गृहस्थी की गुलामी करते हैं। राजा भी तो है ना, तो इनका धन दौलत ऐश्वर्य सब कुछ ज्यादा, अपने पास तो कुछ है नहीं, इसलिए इनकी गुलामी करते और हमारा महत्व नहीं समझते। क्योंकि वो नहीं आते सारे संत बेटे रह जाते, परंतु जब तक वह नहीं आते तब तक कुछ भी सुनाते नहीं। तो याज्ञवल्क्य जी महाराज को पता चल गया भाई इनके दिमाग में क्या चल रहा है। तो एक दिन क्या होता है कि सत्संग तो सुन ही रहे थे और याज्ञवल्क्य जी महाराज माया की अग्नि प्रकट करते हैं। तो राजा जनक के राज्य के आसपास में जितने भी जंगल थे वो सब जंगल जलने लग गए। तो कोई दौड़ करके आया और राजा को कहने लगा, राजन हमारे वनों में अब भीषण आग लग गई, कुछ करो, यदि उस पर अंकुश नहीं लगाया और वो गांव में प्रवेश कर गई तो पूरे गांव को भी जला सकती है। सत्संग सुन रहे थे तो राजा जनक उसको ध्यान ही नहीं देते। थोड़ी देर में एक दूसरा नौकर दौड़ के आता, राजन 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 वो आग हमारे नगर में प्रवेश कर गई। फिर भी राजा जनक ध्यान ही नहीं देते। तीसरा आता, कहने लगता, राजन वो अग्नि जो है हमारे मोहल्ले में आ गई, अपने महल में आ गई, महलों के आसपास आ गई, फिर भी ध्यान नहीं दिया। जैसे ऐसा कहा ना, तो जितने भी विरक्त थे, सन्यासी थे, त्यागी थे, जो जन्म से बने हुए थे, वो दौड़ दौड़ करके गए और अपने दंड कमंडल जो भी थे सबको ला करके अपने पास रख दिया। अब चौथा आया तो आकर के कहने लगा, राजन हमारे महल जल रहे हैं, कुछ करो, वरना सारा का सारा, सारी रानियां, सारा का सारा राजकाज जो भी है ये सब जलकर भस्म हो जाएगा। फिर भी राजा जनक ने उस ओर ध्यान नहीं दिया। तब याज्ञवल्क्य जी महाराज ने कहा, रे राजन तुम सुन नहीं रहे हो क्या, या तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है ये क्या कह रहे हैं? तो राजा कहने लगते, गुरुदेव मैं सुन भी रहा हूँ, समझ भी रहा हूँ, परंतु आपका जो उपदेश है, आपके उपदेश के सामने इनका कोई औचित्य नहीं होता है। तो राजा जनक वहां पर बोलते हैं, सुसुखम बत जीवामी यशे में नास्ति किंचन मिथिलायाम प्रदग्धायाम न में किंचन दाह्यते। ये मिथिला भी हमारी है, आग भी हमारी है, सारी मिथिला जल करके भस्म हो जाए फिर भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है। देखो कैसे तत्वों में प्रतिष्ठित है। सब ब्रह्म स्वरूप, जलना भी ब्रह्म, नहीं जलना भी ब्रह्म है। ठीक है ना। फिर याज्ञवल्क्य जी महाराज ने उन विरक्तों को, सन्यासियों को कहा, भाई ये दंड कमंडल जितने भी तुम कहाँ से लेके आए हो? ये तो हमको राजा साहब ने दिए। अरे तो इनका तो सब कुछ जल रहा था, ये तो जगह से हिले नहीं और तुम दौड़ दौड़ के जा रहे, तो क्या इतना भी विश्वास नहीं था कि जल भी जाते तो राजा साहब तो बेटे ना और तुम्हारे को दे देते? यही कारण है कि इनके आने पर ही हम सत्संग सुनाते हैं। अभी तुम्हारी ऐसी समझ है ही नहीं, अभी तक तो तुम बाह्य पदार्थों में आसक्त होकर बैठे हो और इनका सब कुछ जल गया। यहाँ पर तो कह दिया कि सारा संसार जलकर भस्म हो जाए फिर भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। अब ये कितनी ऊंची बात होगी, पूरा विश्व जल जाए फिर भी मेरा कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। ठीक है ना। तो वास्तव में ऐसे साधक जिज्ञासु जब कोई होते ना, तब सचमुच में संत महापुरुषों के हृदय से फिर विद्या प्रकट होने लगती है।
और वरना तो ठीक है, वो मनोरंजन करना तो टाइम पास करना तो कैसे भी करके कर सकते हैं। तो जब तक सचमुच में कोई सच्चा साधक नहीं होता तब तक वो बात बनती ही नहीं है। तो कम से कम अपने में ऐसी योग्यता आ जानी चाहिए। क्या आ जानी चाहिए? हम सुनने के लायक हो जाए। और सुनने के लायक कब हो सकते हैं? तो रात को सुना है ना, अपन जो बने हुए हैं ना, यहाँ से जब तक बिगड़ेंगे नहीं, तब तक सचमुच में सुन ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर हम कुछ भी हो करके यदि सत्संग सुनना चाहे तो नहीं सुन पाएंगे। आप अपने को समझो, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं बालक हूँ, जवान हूँ, बूढ़ा हूँ, काला गोरा हूँ, पापी पुण्यात्मा हूँ, कुछ भी करके सुनोगे तो सत्संग फलित ही नहीं होगी। इसलिए यहाँ केवल जिज्ञासु आ जाता है। और जिज्ञासु न पुरुष होता, न स्त्री होता है, न ब्राह्मण होता, न शूद्र होता है। हाँ, कर्म कांड के अंतर्गत नियम होता है कि भी कौन क्या कर सकता है। जैसे अश्वमेध यज्ञ जो है कौन कर सकता है, हर किसी का अधिकार नहीं होता है, परंतु भगवत प्राप्ति में सबका अधिकार है या नहीं, बस यही मूल मंत्र होता है। तो भोजन भी कर रहे हैं तो कोई एक पहलवान टाइप का तो हो सकता है 5 किलो खा सकता है, परंतु 5 वर्ष का बच्चा 5 किलो थोड़ी खा सकता। तो उसमें अधिकारी अनधिकारी की चर्चा की जाती। जहाँ कुछ करना होता है, परंतु जहाँ जानना होता है वहाँ पर नियमों की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसलिए अपने को कुल मिलाकर के जिज्ञासु बनना होता है। जो भी हम बने हुए कल्पना करके बैठे हुए समस्त कल्पनाओं से मुक्त होना होता, छूटना होता है। हालांकि ये तो और छोटे छोटे बोल्ट होते हैं। ये नाम रूप कुल गोत्र और आश्रम, सबसे ज्यादा बंधन तो मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा। क्योंकि इस जगह से यदि हम मुक्त हो जाए ना तो समझो सब जगह से हो गए। एक कल्पना को हमने छुड़ा दी, फिर भी 1000 लाख करोड़ कल्पनाएं और हो सकती है, परंतु जब मूल में ही देह का ही जब बात हो गया, जब दे ही मैंने हूँ नहीं हूँ, दे ही मेरा नहीं है, तो फिर करोड़ों जो विकल्प हो कहाँ पर हो सकते हैं। यहाँ पर तो मुलजिम ही मर गया तो मुकदमा किस पर चलाए। तो बस ये दे मैं हूँ, दे मेरा है, यही मंथन करना होता है, यही समझना होता है कि दे मैं नहीं हूँ, दे मेरा नहीं है। जब दे मैं नहीं हूँ, दे मेरा नहीं, तो फिर मैं ये वो कैसे हो सकता हूँ। तो यहाँ पर फिर अनंत सूत्र निकलते हैं, परंतु अब चिंतन करने वाला जो है वो चाहिए। हाँ, बिल्कुल सत्य बात। क्योंकि जब हम अपने को देह मानते हैं उसी समय हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे शूद्र हो जाते हैं, उसी समय हम बाप बेटे हो जाते हैं, पति पत्नी हो जाते हैं, उसी समय अनेक 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 विकल्प। हाँ बिल्कुल, सारे के सारे खड़े हो जाते हैं। देखो मेरी मानने से हो जाता है। सुषुप्ति अवस्था में जब हम देखो मैं मेरा ही नहीं समझते तो बताओ एक भी कल्पना होती क्या? कोई कल्पना। और जागर स्वप्न अवस्था में कितनी कल्पनाएं होती हैं। तो बस बात ही यही है, मूल बात ये है कि देह में जितनी अहमता ममता है उतना ही अपने को दुख होगा। यदि दुखों से छूटना है तो देह में से अहमता ममता को निकाल दो। जब तक देह में आसक्ति रहेगी, सत्य तो प्रिय तो रमणीयत्व की बुद्धि रहेगी, तब तक करोड़ों ब्रह्मा विष्णु मिलकर के भी अपने को सुखी नहीं कर सकते। अनंत कोटि ब्रह्मांड का ऐश्वर्य भी क्यों न प्राप्त हो जाए, फिर भी वो उनको काम नहीं लेगा, बल्कि वो देखेगा कि मेरे पास और क्या नहीं, उसको पाना चाहेगा। जो प्राप्त है उसका वह उपयोग नहीं करेगा, उसे संतुष्ट नहीं होगा, बल्कि अप्राप्त है उसको पाने के लिए पागल होकर के भटकेगा। ये जीवों का स्वभाव होता, भोले जीवों का। वरना वैसे देखा जाए तो जो अपने को प्राप्त है ना उनका सदुपयोग कर ले, फिर भी वह सदा सदा के लिए कृतार्थ हो सकता है, जन्म मरण के चक्कर से छूट सकता है। परंतु यहाँ पर शांति किसी को है ही नहीं। तो कुल मिलाकर के समझदारी से दुखों की निवृत्ति हो जाती है, और ना समझी से ये जीव दुखमय संसार में भटकता ही रहता है। यदि हमने संसार को सत्य समझ लिया
इसके मूल में क्या, शरीर को सत्य समझा, इसीलिए तो संसार को सत्य समझ रहे हैं। यदि शरीर को ही झूठा समझ ले तो ये सब अरे मिथ्या है। वो आता नहीं, एक दृष्टांत है, कोई राजा हरिण के ऊपर कबाड़ खींचता है, तो हरिण बोलता, राजन सावधान, तीर मत चलाना। राजा एकदम हक्का बक्का रह गया, अरे बात क्या, इधर उधर देखा, सर्वत्र देखा, कोई नजर ही नहीं आई, अरे यहाँ पर कोई है ही नहीं, बात क्या हो रही है। फिर खींचा तो कहा, सुना नहीं क्या, मैंने क्या कहा, तीर मत चलाना। जब फिर आश्चर्य में फिर चारों ओर देखा, कोई नजर नहीं आए। जब तीसरी बार खींचा तब कहा कि राजन समझ में नहीं आता क्या, कितनी बार कहूंगा, तीर मत चलाना। और राजा ने ध्यान लगाया तो देखा वो जिसके ऊपर तीर छोड़ रहे वो हरिणी बोल रहा था। उसको पूछा, भाई क्यों, क्या तकलीफ, तीर क्यों न चलाऊं। कहा कि सावधान, अच्छी तरह से समझा रहा हूं, तीर मत चलाना, तीर चला देगा तो त्रिलोकी नष्ट हो जाएगी, 3 लोक नष्ट हो जाएंगे। यदि मेरे पर तीर छोड़ दिया ना तो ये 3 लोग जो ये नष्ट हो जाएंगे, ध्यान है या नहीं तेरे को। राजा चकरा गया। राजा ने कहा, मैंने तेरे जैसे हजारों को परंतु आज दिन तक त्रिलोकी नष्ट ही नहीं हुई, तेरे मरने से कैसे त्रिलोकी नष्ट होगी। तो हरिण ने कहा, राजन थोड़ा विचार करके देख, मुझे मार देगा तो मेरे लिए 3 लोग कहाँ पर है, मेरे लिए तो 3 लोग नष्ट हो गए न। राजा को तो उसी समय वैराग्य हो गया, हरिण के चरणों में गिर करके क्षमा याचना की और वहीं से भजन करने के लिए निकल गया। अरे मैंने कितनी मूर्खता की, कितनों की त्रिलोकियां नष्ट कर दी। तो विचार करके देखो, जब शरीर ही नहीं रहेगा तो संसार के पदार्थों का क्या औचित्य है, कोई औचित्य नहीं है या नहीं है। हाँ, इसलिए शरीर को सत्य समझ रहे तो समझो समस्त संसार सत्य है, और शरीर को झूठा समझ रहे तो सारा का सारा संसार झूठा। जब शरीर में ही उनकी महत्व बुद्धि नहीं तो बताओ दूसरों में महत्व बुद्धि कैसे हो सकती है। अरे जो सोने को भी नहीं लेना चाहता है वो पीतल के पीछे पागल होगा क्या, नहीं होगा। हाँ। इसलिए बहुत अच्छी तरह से मंथन करके देखना चाहिए। सचमुच में ठीक तरह से समझे बिना ये जीव सार्थक नहीं होता, जीवन, ये जीवन धन्य नहीं होता। इसलिए सबसे पहला प्रहार जो होता वो इस स्थूल शरीर पर ही होता, और वो यही प्रहार है कि ये शरीर में नहीं हूँ बस। इसके लिए अनेक युक्तियां वेदांत में प्रसिद्ध, उन्हीं युक्तियों के द्वारा मंथन करके देखो ना, अच्छी तरह से पता लग जाएगा। गधे को देखने वाला गधा होता है क्या, नहीं होता है। वो गधे से अलग ही होता ना। मकान में रहने वाला मकान का मालिक मकान होता है क्या, नहीं होता है। मकान से अलग ही होता ना। समझ में आ रही। दृश्य और दृष्टा अलग होते हैं। अरे दृश्य दृष्टा बिल्कुल, वो कहने का मतलब दृश्य जो है कभी भी दृष्टा नहीं हो सकता नहीं हो है। सकता। हाँ, तो गधे को देखने वाला गधा कहाँ से होगा, नहीं होगा। कभी नहीं हो सकता ना। हाँ, इसलिए वास्तव में देखा जाए तो इन प्रक्रियाओं के द्वारा, सूत्रों के द्वारा दृश्य दृष्टा हो, ज्ञाता ज्ञेय हो, मैं मेरा हो, साक्षी साक्षी हो, किसी भी प्रकार की प्रक्रिया का आश्रय लेकर के हम समझ सकते हैं, निश्चय कर सकते हैं कि सचमुच में ये देह में नहीं है। और जिस समय ये बात समझ में आ जाएगी उसमें अनंत दुखों का नाश हो जाएगा। वो रहे, सत्ता ही नहीं रहेगी उनकी। वो दुख अपने को फिर दुखी भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन सूत्रों को बहुत अच्छी तरह से समझना होता है। अच्छा, जैसे समझो आपको भूख लग रही है, आपके मुख में ग्रास जाएगा तब भूख बुझेगी या इनके मुख में ग्रास जाएगा तब बुझेगी? मेरे मुंह में जाएगा, अपने मुख में जाएगा तभी बुझेगी ना। तो ऐसे ही कहने का मतलब हम क्या करते हैं, सुखी तो हम होना चाहते और इस शरीर के पीछे पागल हुए रहते हैं, इसी के लिए सब कुछ करते। तो शरीर तो पराया अपना है ही नहीं, ये तो पंच तत्वों के पंचीकरण से बना हुआ है। अपना होता तो हम चाहते क्या बाल सफेद हो, फिर भी हो रहे हैं, तो हमारा कहाँ पर है ये। इसलिए हम जीवन भर शरीर के चक्कर में पड़े रह जाते हैं, शरीर को सजाने के चक्कर में पड़े रह जाते हैं, शरीर को महत्व दे करके उलझे हुए रह जाते हैं। इसीलिए हम सचमुच में सत्य का साक्षात्कार न करके ऐसे ही संसार अरण्य में भटकते रहते हैं। तो बस मूल मंत्र यहाँ पर यही है कि अधिक से अधिक अपने को क्या करना, अधिक से अधिक अपने को
देह से विरक्त होना, देह से ऊपर उठे बिना, देह से अहमता ममता को निकाले बिना, देह के प्रति सत्यत्व बुद्धि को निकाले बिना हम सचमुच में कृतार्थ हो सकते ही नहीं। ठीक है ना। तो बात यहाँ पर इतनी है कि जिनकी शरीर में 100% आसक्ति अहमता ममता होती है उनको 100% दुख हो जाएगा, और जिनकी 50% शरीर में आसक्ति अहमता ममता उनको 50% दुख हो जाएगा, और जिनकी 25% शरीर में अहमता ममता आसक्ति है तो उसे 25% ही सुख दुख होगा। जितने अंशों में शरीर में आसक्ति अहमता ममता है उतने ही अंशों में दुख मिलेगा, बाकी के अंशों में सुख मिल जाएगा। 10% भी शरीर में आसक्ति अहमता ममता है तो 10% दुख तो भुगतना ही पड़ेगा, हालांकि 90% उसको सुख मिलेगा, फिर भी 10% तो कुल मिलाकर के जितनी जितनी आसक्ति अहमता ममता करेंगे, क्योंकि ये क्या होता है, ये हम पहले तो इनको पकड़ते हैं, फिर ये अपने को पकड़ लेते, फिर कभी छूट भी नहीं पाते। इसके लिए एक छोटा सा दृष्टांत संकेत कर देते हैं। 2 मित्र नदी के किनारे पर भ्रमण कर रहे थे। नदी बह रही थी तो नदी में क्या कुछ काले रंग की वस्तु बहती हुई दिखाई दी। तो दोनों मित्रों ने कहा, देख देख कुछ बहता हुआ आ रहा है। एक ने कहा, अरे भाई ये तो लगती है बहुत बड़ी कंबल है। कहा भाई मुझे भी यही लगता है, क्या करना चाहिए? तैरना तो हम अच्छी तरह से जानते, इधर से उधर उधर, अभी थोड़ी देर पहले तैर करके आई, कोई दिक्कत तो है नहीं। ताकि ऐसा काम करते, मैं जाता हूँ तो यहाँ खड़ा रहना, मैं उस कंबल को लेके आता हूँ। अब वह नदी में कूदा और कंबल के पास में गया, जाके कंबल को पकड़ ली। अब करने का मतलब 5 मिनट हो गए, फिर भी वो इधर नहीं आ रहा। तो उसको कहा, रे भले मानुस, आ ना, बात क्या हो रही, और ज्यादा भारी तेरे से काम नहीं हो पा रहा तो तू इसको छोड़ दे, तू आ जा ना। अब वह कहता है कि मैं कैसे आऊं, इसने तो मेरे को पकड़ लिया। वो क्या थी, रीचड़ी थी, बहते हुए आ रही थी। तो इन्होंने तो समझा कंबल है तो मजा आ जाएगा। अब ये इसने जैसे ही उस रीचड़ी को जाके पकड़ा तो वो भी तो यही मौका देख रही, कोई आदमी आ जाए तो मजा आ जाए, वो भी तो मरने से बचना चाह रही थी ना। अब उसने कहने का मतलब उसको पकड़ लिया। अब वो कहता है, इसको छोड़ दे ना। छोड़े कैसे, इसने मेरे को पकड़ लिया, मैं पकड़ा हूँ तब तो छोड़ दूं, परंतु इसने मेरे को पकड़ लिया, अब थोड़ी छूट सकते हैं। बस ऐसे ही हम शरीर के साथ बंध जाते हैं, फिर छूट भी नहीं पाते हैं। तो समस्त साधनों का सार भी यही है, फल भी यही है कि देह से वैराग्य हो जाए, इंद्रियों से वैराग्य हो जाए, प्राण से वैराग्य हो जाए, मन से वैराग्य हो जाए, बुद्धि से वैराग्य हो जाए, हम इनसे ऊपर उठ जाए, इनका मिथ्यात्व निश्चय कर ले, इनके चिंता भाव का निश्चय कर ले। महाराज, तभी समझो जीवन सचमुच में सार्थक होता है। वरना हम थोड़ा बहुत कुछ अंशों में अनित्य ऐसा झूठा समझ ले, परंतु शरीर की सत्ता तो ज्यों की त्यों है ना। तो फिर कभी वापस पुनः आसक्ति हो जाएगी, फिर पागलपना हो जाएगा, फिर भटकना ही होगा। इसलिए जब तक देखिए चिंता भाव का निश्चय नहीं होता है तब तक कोई कृतार्थ होता ही नहीं। तो ये तो सरल बात है, ज्यादा कठिन नहीं ना। तो भैया शरीर में नहीं हूँ और शरीर मेरा नहीं, और बाकी समझ में आए या नहीं आए। और जब शरीर में नहीं तो मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं बूढ़ी नहीं हूँ, मैं जन्मने मरने वाली नहीं हूँ, मैं ऐसी वैसी नहीं हूँ, ये सब बातें समझ सकते हैं ना, कोई समस्या नहीं ना। समझ में आ रही था रे? बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अपना मानने से सारा का सारा झगड़ा जमे। इसको अपना मान लेने मात्र से अनंत शत्रु मित्र हो जाते हैं, अनंत प्रकार की बहिर्मुखताएं हो जाती, प्रवृत्तियां हो जाती, पता नहीं क्या का क्या अनंत कष्ट होने लग जाते हैं। इसलिए देह को मैं मेरा नहीं मानना होता। वास्तव में देह मैं नहीं हूँ, देह मेरा नहीं है, और हकीकत है यही है बिल्कुल गुरुदेव जी। अच्छा, व्यवहारिक दृष्टि से भी जैसे बहुत सारे ट्रकों के पीछे लिखा रहता ना, अपना सो जावे नहीं, जावे सो अपना नहीं। पैसे टके कितनी कमाई होगी, कितना धन आएगा, तो जो अपना है वो तो कभी जाएगा नहीं, और जो हाथ से छूट रहा वो अपना थोड़ी ही है। अब किसके लिए चिंता करें? तो शरीर वास्तव में अपना है ही नहीं। अपना होता तो ये कभी
परिवर्तित भी नहीं होता, बल्कि तो हर क्षण में परिवर्तित हो रहा, बदल रहा है, नष्ट हो रहा है।